हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में स्टॉप लॉस क्या होता है और यह क्यों जरूरी होता है, कैसे हम लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो समझ लीजिए आप खुद ही अपने पैसों को रिस्क में डाल रहे हो। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस कैसे लॉस से बचा सकता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। मार्केट में स्टॉप लॉस का सीधा मतलब होता है लॉस को एक लिमिट तक रोक देना। जब आप कोई स्टॉक इंटरडे या डिलीवरी पर बाय करते हैं तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि यदि स्टॉक का प्राइस इससे नीचे जाता है तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। ये आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में कोई एक शेयर खरीदते हैं और शेयर का प्राइस है 100 रुपए। तो यहाँ पर आप 95 पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि स्टॉक का प्राइस 95 के नीचे आता है तो वह ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नुकसान केवल 5 रुपए का ही होगा। यदि मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और शेयर का प्राइस 70 रुपए हो गया होता तो यहाँ पर आपको सीधा 30 रुपए का लॉस हो गया होता। यही होता है स्टॉप लॉस, जो आपको मार्केट में लॉस से बचाता है। तो चलिए आगे समझते हैं स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होता है। क्योंकि स्टॉक कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, कभी इतना नीचे आ जाता है कि हमें लॉस हो जाता है। और इन्वेस्टर क्या करता है, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपना कैपिटल भी खत्म कर लेता है। चलिए अब स्टॉप लॉस के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लॉस एक लिमिट तक ही हो सकता है, हमारा कैपिटल सेव रहता है और इमोशनल ट्रेडिंग कम होती है, डिसिप्लिन बनता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनने का चांस रहता है। मार्केट में एक सिंपल रूल याद रखिए, यदि आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो कैपिटल बनाना सीखें। तो चलिए स्टॉप लॉस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं और उस शेयर का प्राइस है 100 रुपए, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि यदि शेयर का प्राइस 95 गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो यहाँ पर हमारे लिए दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट है, यदि शेयर का प्राइस 110 गया तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर केस 2 बनता है, यदि स्टॉक का प्राइस 95 से नीचे गया तो हमें लॉस केवल 5 रुपए का होगा। यदि मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस न लगाया होता और कंपनी के शेयर का प्राइस 70 रुपए हो गया होता तो यहाँ पर आपको सीधे 30 रुपए का लॉस हो गया होता। ये मैंने एक एग्जांपल से बताया है। तो चलिए आगे बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा बहुत कम समय में डूब जाता है। मान लीजिए आपने 500 रुपए से ट्रेड लिया और आपने टारगेट रखा 510 और स्टॉप लॉस लगाया 495। तो यहाँ पर आपको रिस्क केवल 5 रुपए का और रिवार्ड मिल सकता है 10 रुपए का। और दोस्तों इसे कहते हैं रिस्क रिवार्ड 1:2। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टॉप लॉस के टाइप्स। पहला है फिक्स स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम अपने लॉस को फिक्स कर देते हैं। जैसे हमने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा और 95 पर स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद आता है परसेंटेज स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम परसेंटेज में स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे 2% या 3%। उसके बाद तीसरा आता है एडवांस स्टॉप लॉस, जिसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। ये थोड़ा एडवांस होता है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का और हमने स्टॉप लॉस लगाया 95 पर। तो मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 120 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ही 110 रुपए पर लग जाता है। यही होता है एडवांस स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों कंट्रोल में रहते हैं। रियल लाइफ में स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल, बाइक सभी लोग चलाते हैं। मान लीजिए हेलमेट एक स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। पहला है, मान लीजिए हम बाइक चलाते हैं और हमने पहले से ही हेलमेट पहन के रखा हुआ है। मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम बच जाते हैं। तो यहाँ पर केस 2 है, मान लीजिए हमने हेलमेट पहले से नहीं पहना था और एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पर हमारे चोट लग सकती है। ठीक इसी प्रकार से मार्केट में स्टॉप लॉस काम करता है। यदि आपने पहले से स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो लॉस से बच सकते हैं, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मनी मैनेजमेंट का भंडार है।